एक्सपोजर टू इंग्लिश। सो आज का टॉपिक है आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आर्टिकल क्या होते हैं, उनके कौन से टाइप्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @exposure to English। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल्स एक ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो हम नाउन से पहले यूज करते हैं, या कभी कभी हम एडजेक्टिव के पहले भी यूज कर लेते हैं, पर मेनली नाउन के पहले ही हम इन डिटर्मिनर्स को यूज करते हैं। तो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं? द वर्ड ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द, ये तीन तरीके के वर्ड्स होते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल बोलते हैं। एक्चुअली डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स एक काइंड ऑफ सिनोनिम्स हैं। हम कभी कभी डिटर्मिनर्स बोल देते हैं, कभी कभी आर्टिकल्स बोल देते हैं। तो ये तीन होते हैं जो आर्टिकल में आते हैं। सेकेंड पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, सेकेंड है डेफिनेट आर्टिकल्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल्स में मैंने ए और एन साथ में लिखा है, जबकि अभी मैंने बोला था कि ए एंड द ये तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए और एन दोनों को यूज करते हैं, यानी कि हमारा जो ए और एन वर्ड है वो हमारा एक ही कैटेगरी में आता है, जो कि है इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको वीडियो में। बस आपके लिए अभी ही जाना इंपॉर्टेंट है कि ए और एन एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो कि है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। उसके बाद सेकंड हमारा टाइप है डेफिनेट आर्टिकल्स का, जिसमें हमारा द आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जब ए और एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। मतलब क्या, जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं तो हम एज एन इनडेफिनेट रखते हैं। वो इनडेफिनेट का मतलब होता है कि हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर। अगर हम बोल रहे हैं डॉक्टर एक नाउन है, उसके आगे हमने अ यूज किया, ठीक है, तो अ डॉक्टर, अब वो तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है ना। मैंने नहीं स्पेसिफाई किया कि कौन सा डॉक्टर, है ना, कि वो मैंने ना नाम बोला, ना मैंने डॉक्टर का टाइप बताया कि वो गायनोकोलॉजिस्ट है या फिर वो साइकोलॉजिस्ट है या फिर वो डेंटिस्ट है। मैंने नहीं स्पेसिफाई किया, मैंने सिर्फ कहा अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें हम किसी भी चीज को स्पेसिफाई नहीं करते, किसी भी पर्सन को या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते कि वो वही जगह है या वो वही चीज है या वो वही पर्सन है। हम सिर्फ नॉर्मली बोलते हैं अ डॉक्टर, ठीक है, एन अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है वो। ठीक है, तो इसीलिए हम अ और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स में काउंट करते हैं, क्योंकि ये किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को पॉइंट आउट नहीं करता। तो ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिकल इज डेफिनेट आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स, अब हमने इनडेफिनेट पढ़ लिया है तो हमें मेनली क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। फिर भी the is called definite article because it normally points out some particular person or thing। हमने indefinite articles में बात की थी कि वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करते या स्पेसिफाई नहीं करते कि वो कौन है। नॉर्मली कोई भी डॉक्टर हो सकता है, और डॉक्टर अगर मैं बोल रही हूँ तो वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, एन अम्ब्रेला बोल रही तो वो कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल्स में जो द वर्ड हम यूज करते हैं वो डेफिनेट इसीलिए होता है क्योंकि हम किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बता रहे होते हैं कि वो वाली चीज या वो पर्सन मुझे मिला, मैंने उसे देखा या मैंने उससे बात करी उस पर्सन से, तो हम डेफिनेट हैं, हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसे हम डेफिनेट आर्टिकल्स बोलेंगे। तो द डेफिनेट आर्टिकल में द जो होता है हम उसे तब किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ में लगाते हैं जब हम उसे पॉइंट आउट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ द डॉक्टर, उसने वो डॉक्टर देखा, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि उसने कौन सा डॉक्टर देखा है। ठीक है, इसलिए हम ये द वर्ड जो होता है, ये द डिटरमिनर जो होता है, वो हम डेफिनेट आर्टिकल्स में यूज करते हैं।
और ए और एन को इनडेफिनेट में यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को, किसी भी एडजेक्टिव को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, किसी भी चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये होते हैं हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स, और ये होता है इनका डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स में जो दो मैंने आपको डिटरमिनर्स या वर्ड्स बताए हैं, जो कि है ए और एन, उनमें से हम कब ए का यूज करेंगे और कब एन का यूज करेंगे। तो एन से शुरू करते हैं कि हम एन कब यूज करेंगे। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल है तो दोनों में से कभी भी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ए का यूज अलग तरीके से होता है, एन का यूज अलग तरीके से होता है। चाहे वो एक ही कैटेगरी में आते हों, लेकिन फिर भी उनके यूजेस अलग अलग होते हैं। तो एन कहाँ पर यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दो द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। साउंड के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं या हम पता लगाते हैं कि ए कहाँ पे यूज होगा और एन कहाँ पे यूज होगा। तो एन का ये पॉइंट है वॉवल साउंड। हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में, कि वॉवल्स क्या होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, जब हम वॉवल साउंड किसी वर्ड में देखेंगे, किसी नाउन में हम देखेंगे कि वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या वॉवल साउंड आ रही है, तब हम एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला, हमें वॉवल साउंड भी आ रहा है और यू हमारा वॉवल वर्ड भी है, लेटर है, सॉरी, यू हमारा वॉवल लेटर है, तो इसीलिए हम एन का यूज करेंगे। एन ऑरेंज, ओ हमारा वॉवल लेटर है और हमारे साउंड भी आ रही है, ऑरेंज, है ना, तो इसलिए हम एन यूज करेंगे। थर्ड है एन एनिमी, इसमें भी एनिमी, ई, वॉवल लेटर भी है और वॉवल साउंड भी आ रही है। कई बार हमारे पास वॉवल साउंड आ रही होती है लेकिन लेटर वॉवल वाला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एन आर। स्टूडेंट, इसमें हमने एन क्यों यूज किया? इसमें तो हम बोल रहे हैं आर, एच है यहाँ, एच तो हमारा वॉवल लेटर नहीं है, ठीक है, लेकिन आर, अ, हमें साउंड आ रही है अ की, ए की, है ना, तो इसलिए वॉवल साउंड के थ्रू हमने यहाँ पे एन यूज किया है। तो कभी कभी हमें देखना पड़ता है, हम ये नहीं देखेंगे कि 5 तरीके के वॉवल्स होते हैं, तो ठीक है, अगर किसी चीज में 5 तरीके के वॉवल्स आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू में, तो हम एन लगा देंगे। हमें साउंड भी डिटरमाइन करनी है, मेनली साउंड से ही हम ए और एन में डिटरमाइन, जैसे मैंने आपको बताया, कर सकते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जिस भी नाउन में, जिस भी वर्ड में आपको वॉवल साउंड आ रही हो या आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें हम एन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें वॉवल साउंड है, तो इसीलिए ही आप एन लगाइए। नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो, अगर एग्जाम्स नहीं है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या मुझे भी डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर एग्जाम हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उस टाइम वो वॉवल साउंड में हो, ठीक है, और हमारे पास जो लेटर्स हैं उससे तो हम डिटरमाइन कर ही लेंगे। तो ये होता है हमारा एन का यूज, और इस तरीके से हम एन को यूज करते हैं हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स में। तो ये था हमारा एन का यूज। सो अब हम देखेंगे कि ए का जो ए है हम वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि चॉइस जो हम करते हैं ए और एन में वो साउंड के थ्रू होता है, ठीक है। तो एन का हमने बता दिया कि वॉवल साउंड के थ्रू होता है। तो ए का किस तरीके से होता है? ए इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड वो होते हैं या कॉन्सोनेंट लेटर्स वो होते हैं जो ए ई आई ओ यू के अलावा जो लेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, या जो ए ई आई ओ यू के अलावा साउंड्स आती हैं जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ए का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा अ बॉय। स्टूडेंट्स, इसमें अ बॉय, बी हमारा लेटर बी वॉवल्स में नहीं आता, कॉन्सोनेंट लेटर है, और बी से हमें साउंड भी कॉन्सोनेंट वाली आ रही है ना। हमें कोई वॉवल या कोई वॉवल साउंड या कोई वॉवल लेटर नहीं सुनाई दे रहा, हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ ए बॉय कर दिया।
और हमने इनडेफिनेट आर्टिकल भी देख लिया कि अ बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है, हम किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है अ हॉर्स, सेम ह, एच कॉन्सोनेंट साउंड है। अ यार्ड, य, वाई, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है। फोर्थ है अ यूनिवर्सिटी, इसमें बच्चे बोलेंगे कि यू तो हमारा वॉवल है ना, लेकिन आप साउंड देखो, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल्स में साउंड मैटर करता है। लेटर कभी कभी इधर उधर हो सकते हैं, लेटर हम वॉवल्स वाले भी हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट वाले भी हो सकते हैं, लेकिन साउंड मैटर करता है कि हमें साउंड कौन सी आ रही है। यूनिवर्सिटी, इसमें हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, यू, य, है ना, तो वाई के साउंड आ रहा है मोस्टली यहाँ पे, और वाई हमारा ना वोवल है ना वोवल साउंड है, तो इसीलिए हमने अ यूनिवर्सिटी यूज किया। तो इसलिए हम ए इस तरीके से यूज करते हैं और एन वोवल में यूज करते हैं। तो ये था हमारा यूज ऑफ ए और एन अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग वर्ड और अलग अलग नाउन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ए का यूज था। So students, use of definite articles are, so the first point is when we talk about a particular person or thing, स्टूडेंट्स हमने बात करी थी कि डेफिनेट आर्टिकल्स में हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूज तो वही होगा, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, जो बुक तुम्हें चाहिए थी, हमने बुक को पॉइंट आउट किया, स्पेसिफाई किया, वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो यहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है लेट्स गो टू द पार्क, हमने पार्क को स्पेसिफाई किया कि उस पार्क में जाना है, उस पार्क में जाना है, पॉइंट किया उस पार्क को, तो द हमने यहाँ यूज़ किया। थर्ड है द गर्ल क्राइड, इसमें भी हमने गर्ल को पॉइंट किया कि कौन सी गर्ल रोई, हमने स्पेसिफाई किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ किया है। सेकेंड हम यूज़ करते हैं जब a singular noun is meant to represent a whole class, जब एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है द काव इज अ यूजफुल एनिमल, द काव, इसमें हमने सारी काव को, मतलब कि जितनी भी काव हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, हमने सबको पॉइंट किया है, सबको स्पेसिफाई किया है, ठीक है। काव इसमें जो एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन हमने सबको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इसलिए हम द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड है द कैट लव्स कंफर्ट, यहाँ हम सबकी बात कर रहे हैं, सारी कैट्स को, सारी बिल्लियों को कंफर्ट पसंद है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। थर्ड है द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, हमने सारे लड़कों की बात करी है यहाँ पे, है ना, स्पेसिफाई कर दिया, पॉइंट कर दिया यहाँ हमने कि हम सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ द यूज़ करेंगे। पॉइंट 3 इज बिफोर सम प्रॉपर नेम्स दीज काइंड ऑफ प्लेस नेम्स, यानी कि जब एक प्रॉपर नेम यूज़ होता है या किसी जगह का नाम यूज़ होता है, तब भी हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर, अगर कोई रिवर है तो गंगा, द गंगा, द नाइल, क्योंकि हमें पता है ये स्पेसिफिक है, ये एक ही है, गंगा एक ही है, तो इसीलिए हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। द नाइल, तो ये भी हमें पता है कि एक ही रिवर है, इसलिए हम द यूज़ कर रहे हैं। डेजर्ट्स में द सहारा, सहारा डेजर्ट एक ही है, हमें पता है कि वो डेफिनेट है, इसलिए हम द यूज़ करते हैं। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द वेस्ट इंडीज़, हमें पता है वेस्ट इंडीज़ एक ही है, बहुत सारे तो नहीं है, एक ही है, डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, इसलिए हम द का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज एट्सेट्रा। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट जहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, जैसे कि द वेदास, द पुराणास, द रामायणा एट्सेट्रा। अब ये बुक है, ठीक है, द वेदास एक ही है, एक ही बुक है जो फेमस है, द वेदास, पुराणास, रामायणा, महाभारत, है ना, तो इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें एक नोट है कि मैंने लिखा है होमर्स इलियड या वाल्मीकि's रामायणा, इसमें हमने द का यूज़ नहीं किया,
क्योंकि इसके साथ हमने इसके राइटर्स या ऑथर के नाम लिख रखे हैं, इसलिए हम यहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने लिखा है होमर्स इलियड। ठीक है, तो ये नोट आपको ध्यान रखना है, और आपको हमेशा द या डेफिनेट आर्टिकल का वही यूज़ करना है जो डेफिनेट हो, कोई डेफिनेट बुक हो या डेफिनेट प्लेस हो या प्रॉपर नेम हो, तो वहाँ आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सो द फिफ्थ पॉइंट इज वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द विथ सुपरलेटिव्स। स्टूडेंट्स, जब हमने एडजेक्टिव पढ़े थे तभी हमने यही बात की थी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। स्टूडेंट्स, इसमें डार्केस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है ना, एडजेक्टिव है, उसके आगे हमने द यूज़ किया है क्योंकि वो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव्स के साथ यूज़ करते हैं, ये रूल है। ओके, सेकंड है दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। द बेस्ट है ना, इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री हो रही है यूज़, इसलिए हमने द का यूज़ किया है, द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। सो सिक्स्थ पॉइंट है बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड। जैसे कि द सन, अब हमें पता है कि पूरे यूनिवर्स में एक ही सन है, इसलिए हम द सन पूरा पॉइंट कर रहे हैं, डेफिनेट है वो सन, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। द स्काई, द अर्थ, तो ये था हमारा सिक्स पॉइंट, क्योंकि सन यूनिक है, स्काई यूनिक है, अर्थ यूनिक है, वो पूरा एक ही है, डेफिनेट है ना। बहुत सारे सन तो नहीं होते हैं, जैसे कि द मून, मून भी एक ही होता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ किया है। तो ये थे हमारे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस। हमने न्यूमेरिकल सेंस की बात करी कि जब भी हम न्यूमेरिकल सेंस की बात करते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंच से 1 फुट बनता है। 1 फुट, ठीक है, एक चीज़ है वो, ऊपर से हमने यहाँ कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बात नहीं करी, किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया। फुट तो किसी का भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो इसमें हम अ फुट यूज़ करेंगे। सेकेंडली फुट, एफ, और वो हमारा वॉवल साउंड भी नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे ए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, यानी कि जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर। एक शाम को एक बेगर मेरे घर के डोर पे आया। तो स्टूडेंट्स, इसमें बेगर तो कोई भी हो सकता है, मैंने किसी स्पेसिफिक बेगर को नहीं बोला ना कि वो वाला ही आया था, मैंने कहा एक बेगर मेरे घर पे आया, तो अ बेगर है ना। और इसमें भी हमारा बी जो है वो हमारा वॉवल साउंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये थे हमारे यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडेंट्स, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्टिकल के शेयर करूं। ऑल्सो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ @exposure to English, कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।